लेकिन इस बार प्लेन मिरर नहीं है, इस बार क्या है, स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, या तो कर्व्ड इनवर्ड होता है या तो कर्व्ड आउटवर्ड होता है। ठीक है, इस स्फेयर का छोटा सा पार्ट मैंने पॉलिश करके काट के निकाल दिया है। ठीक, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारा इतना चीज क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। या फिर अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। इन्फिनिटी से रे पैरेलल ही क्यों आती हैं? ठीक है, इस बारे में सोचना। ऑब्जेक्ट रखा ये, इमेज बनाइए, ऑब्जेक्ट रखा ये, इमेज बनाइए, क्योंकि रियल में तो रे इधर जा रही है ना, असलियत में तो रे इधर निकल गई। ये तो हमने माना है, ये तो हमने अज्यूम किया है। तो इमेजिन सेंटर ऑफ कर्वेचर इकलौता केस है जब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम होती है कनकेव मिरर। हेलो 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 क्लास 10 के प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम करा रहे थे क्लास 10th की पहली चैप्टर फिजिक्स की, वो था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें आज पार्ट 3 पे आ चुके हैं। पार्ट 3 में हमें पढ़ना है अबाउट कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आज हम जानेंगे कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से कितने इमेजेस यानी कितने तरीके की इमेजेस फॉर्म होती है। हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो आ जाते हैं अपने वीडियो पे। हाँ, इसके पहले जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है, पहले के 2 पार्ट प्लेन मिरर्स के बारे में हम जान चुके हैं, और उसके पहले भी लाइट के क्या होता है, लाइट के बारे में पूरी डिटेल में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वगैरह अपलोडेड है। यहाँ आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। ठीक, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स। क्या स्फेरिकल मिरर्स? तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को जानने से पहले मिरर क्या होता है याद करो। मिरर क्या होता है, जिसने भी नहीं देखा जाके प्रीवियस वीडियो देख लो। मिरर होता है एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल। कोई भी ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल को अगर हम एक तरफ से पॉलिश कर दें, क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो क्या हो जाता है, वो कैसा बिहेव करने लगता है, एक मिरर की तरह। कैसा? मिरर की तरह। अब बशर्ते ये है कि मिरर तो है लेकिन इस बार प्लेन मिरर नहीं है, इस बार क्या है, स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अब उसी को जानना है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। देखो क्या लिखा है, तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो लिखा है स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड। मतलब क्या हुआ, सुनना। मतलब ये हुआ, जो प्लेन मिरर था वो कैसा था, प्लेन मिरर हमारा होता है कैसा, सुनो, ये है हमारा प्लेन मिरर। क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस। क्या होता है, याद रखना, एक फ्लैट सरफेस होता है, वो भी कैसा, फ्लैट ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, फ्लैट ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, जिसको हम लोग एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक तरफ से पॉलिश करते हैं तो एक तरफ क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एकदम ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, और इधर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इधर कौन सा सरफेस होता है, पॉलिश्ड। कौन सा सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस, राइट। इधर कौन सा होता है, पॉलिश सरफेस, राइट। ये होता है हमारा प्लेन मिरर, जो फ्लैट ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, फ्लैट ट्रांसपेरेंट एक सरफेस होता है। ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, तो पॉलिश सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। ठीक, ये है हमारा, ये हमारा लेट सपोज प्लेन मिरर। क्या है, ये हमारा लेट सपोज प्लेन मिरर। ठीक, बोल क्या रहा है, और स्फेरिकल मिरर क्या होता है पता है, ये क्या हमारा प्लेन मिरर। ध्यान से देखो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अगर मैं इसको मोड़ दूं, ऐसे कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्फेरिकल मिरर। क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर। वही बोल रहा है, देखो क्या लिखा है, लिखा है अब स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, या तो कर्व्ड इनवर्ड होता है या तो कर्व्ड आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या, ये हो जाता है हमारा क्या, ये हो जाता है हमारा कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर या स्फेरिकल मिरर, दोनों को बोलते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे ये समझो, ये क्या है, इसको मैंने क्या किया, कर्व्ड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये अभी प्लेन मिरर है। मैंने क्या किया, ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल लिया, इसको ट्रांसपेरेंट समझ लो, एक तरफ पॉलिश किया तो प्लेन मिरर बन गया। लेकिन अगर मैं इसको या तो कर्व कर दूं ऐसे या तो कर्व कर दूं ऐसे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा स्फेरिकल मिरर। ये होती है इसकी एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन देखो क्या है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, यानी सीधी बात है कि मुड़ा हुआ मिरर। शीशा है लेकिन मुड़ा हुआ, शीशा है लेकिन मुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है, अ मिरर विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट सीम्स, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट सीम्स टू बी द पोर्शन ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर। ये पॉइंट याद रखो, हॉलो ग्लास स्फीयर इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। ठीक, यानी स्फेरिकल मिरर और क्या होता है, सुनना। मान लो ये हॉलो ग्लास स्फीयर है, स्फीयर जानते हो ना क्या होता है, स्फीयर जानते हो, सर्कल जानते हो, सर्कल, सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है हमारा 2D फिगर। क्या होता है, 2D फिगर। सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है हमारा 2 डायमेंशनल। अच्छा 3D में चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3D में चले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्फेयर। क्या हो जाएगा, स्फेयर। यानी स्फेयर क्या होता है, जैसे बेसिक सा डिफरेंस समझो, तो बैंगल जो चूड़ी होती है या कंगन होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। लेकिन एक फुटबॉल क्या होता है, वो होता है स्फेयर।
ठीक है, जैसे संतरा हो गया स्फेयर, ठीक है, और फुटबॉल क्या हो गया, स्फेयर हो गया। ठीक, अच्छा बोल क्या रहा है, स्फेरिकल मिरर होता है क्या, सुनना। बोल ये रहा है कि एक स्फेयर है, इसको स्फेयर समझो। ठीक, एक क्या है, स्फेयर है। ठीक है, एक स्फेयर है यानी फुटबॉल शेप का है। ठीक, मैंने इसको मैंने थोड़ी दूर पॉलिश किया। क्या किया, ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल को मैंने थोड़ी सी दूर पॉलिश किया। क्या किया है, थोड़ी सी दूर पॉलिश किया है, ध्यान से समझो, थोड़ी सी दूर पॉलिश किया है और इतना हिस्सा काट के निकाल दिया, इतना हिस्सा काट के निकाल दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी उसी स्फेयर का छोटा सा पार्ट मैंने पॉलिश करके काट के निकाल दिया है। ठीक, जैसे तुम्हारे सामने ये देखो, ये मिरर कहां लग देखे होगे, ये मिरर देखने को मिलता है कहां, पार्किंग लॉट वगैरह में देखने को मिलता है, और पार्किंग लॉट में देखने को मिलता है, और ब्लाइंड कॉर्नर्स पे ऐसा मिरर देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये पार्ट है जो एक स्फेयर में से पॉलिश किया गया है। देखो ये हॉलो ग्लास स्फेयर था, मैंने इतना दूर पॉलिश किया। क्या किया, इतना दूर पॉलिश किया और इसको काट के अलग कर लिया। ठीक, तो कैसा बिहेव करने लगा, ये होता है स्फेरिकल मिरर, इसीलिए इसका नाम है स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेयर का पार्ट है, इसीलिए स्फेरिकल मिरर इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक हॉलो इमेजिनरी स्फेयर कैसा होना चाहिए, हॉलो, सॉलिड नहीं होना चाहिए, हॉलो ग्लास होना चाहिए, यानी हॉलो ग्लास को अगर मैं पॉलिश करके काट के निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, उसी स्फेयर का पार्ट कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। मिरर का मतलब ये होता है पॉलिश करना, मिरर का मतलब है कि कोई भी चीज पॉलिश हो एक साइड से। कैसे, एक साइड से, मैंने एक साइड से पॉलिश करके निकाल दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कहां कहां देखने को मिलता है, तो व्हीकल में रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है। ठीक है, साइड व्यू मिरर देखने को मिलता है, और पार्किंग लॉट में ये मिरर देखने को मिलता है। अभी डिस्कस करेंगे कौन सा मिरर होता है, लेकिन फिलहाल अभी दूसरे पे आते हैं। क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम उसका क्या जानना चाहते हैं, यानी फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है, वाई, फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है, वाई। तो लिखा है वाई वी नीड स्फेरिकल मिरर, हमें स्फेरिकल मिरर चाहिए ही क्यों, या हमने स्फेरिकल मिरर बनाया ही क्यों। तो देखो क्या लिखा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसका मतलब क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, मतलब जैसे हम सिर्फ काम चलाओ काम नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगर हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, सॉल्यूशन। जैसे कि पंखे का आविष्कार क्यों हुआ, गर्मी लगी होगी, किसी को हवा चाहिए होगा, तो हवा चलाने के लिए क्या करा है, पंखा का आविष्कार कर दिया। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट का आविष्कार किया। ठीक है, इन्वेंशन किया। ठीक है, या फिर डिस्कवरी किया, जो भी है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जैसे बात करने के लिए क्या होता था, पहले बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, अपने चिट्ठी विट्ठी पहुंचाना ये वो। ठीक, तो हमने क्या किया, मोबाइल फोन का आविष्कार किया। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तभी क्या हुआ, आविष्कार हुआ। वैसे ही प्लेन मिरर से अच्छी खासी जिंदगी चल तो रही थी, प्लेन मिरर से अच्छी खासी जिंदगी चल तो रही थी, फिर हमने सरफेस को मोड़ा क्यों, हमने सरफेस को कर्व क्यों किया, हमने सरफेस को ऐसे मोड़ क्यों दिया, ऐसे चाहे ऐसे, हमने मोड़ा क्यों, हमने इसलिए मोड़ा क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ने लगी। क्यों, इसका रीजन हम जानेंगे आगे। क्या होता है, सुनना, हमें क्या हुआ, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। जैसे हमें पता है प्लेन मिरर में क्या बनता है, अगर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ये हम जानते हैं किसमें होता है, प्लेन मिरर में होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इमेज बनता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर के सामने हमें कुछ अजीब चीज देखी। जैसे क्या दिखी, अगर हमने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखा तो इमेज हमें इतना बड़ा दिखा। तो एक बात बताओ, जहां हमें शीशा लगा के बड़ी चीजें देखनी है, वहां हम क्या करेंगे, प्लेन मिरर ले जाएंगे, नहीं, स्फेरिकल मिरर ले जाएंगे। एक एग्जाम्पल था, अभी देखेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे, जहां हमें सेम जगह के ऑब्जेक्ट रख के छोटी बड़ी इमेज बनानी, वहां क्या यूज करेंगे, स्फेरिकल मिरर। इसलिए यूज आता है स्फेरिकल मिरर्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले आता है हमारा कनकेव मिरर। क्या आता है, कनकेव मिरर। लिखा है कनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर, यानी वो स्फेरिकल मिरर विच हैज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्ड इनवर्ड। याद रखना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है, यानी कर्व्ड होता है। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है, वो भी किधर, अंदर की तरफ, इनवर्ड, इनवर्ड्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि क्या है, केव की ओपनिंग की तरह दिखता है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है। ये केव की ओपनिंग की तरह दिख रहा है ना, जैसे गुफा उफा देखे होगे, कहानियों वानियों किताब उताब में गुफा देखे होगे, क्या होता है, ऐसे ओपनिंग होती है ना, ऐसे गुफा की ओपनिंग, तो केव की तरह ओपनिंग है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कनकेव मिरर। क्या है, कनकेव मिरर। बस धीमे धीमे जान जाओगे, इतना तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि हम याद करें कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है। ठीक है, हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तुमको एकदम जुबान पर रट जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, बोलो जुबा केसरी, मैं उसका प्रमोशन नहीं करा, लेकिन फिर भी क्या है, तुम्हारे जुबान पर रट जाएगा। ठीक, क्या है, कनकेव मिरर। क्या है, कनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद रखना, कर्व्ड होता है इनवर्ड, उसको क्या बोलते थे, कनकेव मिरर। आगे चलते हैं।
अब आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। क्या आते हैं? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर का उल्टा होता है, तो सिंपल सी बात है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? कर्व्ड आउटवर्ड, यानी इधर होगा, बाहर की तरफ मुड़ा होगा, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, अंदर से पॉलिश होगी, पॉलिश सरफेस किधर होगा? पॉलिशिंग इसकी अंदर की तरफ होगी, और बाहर क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें क्या था? इसमें देखो अंदर की तरफ इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, और बाहर से पॉलिश किया गया था, बाहर से पॉलिश किया गया था। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो इसको क्या बोलते थे? कनकेव, और इसको क्या बोलेंगे? कनकेव, सॉरी कन्वेक्स। इसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसका पॉलिश एक तरफ से होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस याद रखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है? तो बाहर की तरफ, कर्व्ड आउटवर्ड, मुड़ा होता है बाहर की तरफ। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है? कनकेव मिरर। हाँ, अब हमें जानना है टर्म्स रिलेटेड टू कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ टर्म्स जानने हैं। क्या जानने? टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। क्या जानना है? टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन क्या जानेंगे? अपन जानेंगे कि कनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, कनकेव मिरर का टर्म्स रिलेटेड। ठीक, तो कनकेव मिरर यानी हम क्या किसके बारे में जानने वाले हैं? कनकेव मिरर के कुछ टर्म्स। याद रखो, कनकेव मिरर के कुछ टर्म्स। ठीक, तो कनकेव मिरर को हम लोग पहले बना लेते हैं। ठीक, मान लो ये रहा हमारा कनकेव मिरर। ठीक, अच्छा, पता है सबसे पहला चीज आता है क्या? पोल। सबसे पहला क्या आता है? पोल ऑफ द मिरर। क्या आता है? पोल ऑफ द मिरर। पोल क्या होता है? सुनना, पोल होता है, इस पोल को बताते कैसे? कैपिटल पी से। पोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी। हम कुछ टर्म्स जान रहे हैं कि क्या क्या टर्म्स रिलेटेड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो क्या होता है? सबसे पहले आता है पोल। पोल क्या होता है पता है? मिरर का मिड पॉइंट। इस मिरर का मिड पॉइंट, ठीक है, क्या होगा? यहां कहीं होगा मिड पॉइंट। बोलो, मिरर का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं? पोल। रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो मिड पॉइंट ऑफ द पोल इज, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज योर पोल। याद रखना, मिड पॉइंट होता है। अब आते हैं क्या दूसरे पे? दूसरा क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, ये कनकेव मिरर किसका बना हुआ है? तो हम लोग बोलेंगे कि स्फेरिकल मिरर रहा होगा, इमेजिनरी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट रहा होगा। बोलो, एक स्फेयर रहा होगा ना ऐसे, उसी को काट के, यानी इतना दूर पॉलिश करके हमने निकाल दिया, तो हम लोग मान लेते हैं ये रहा उसका इमेजिनरी स्फेयर, हॉलो स्फेयर। ठीक, ठीक, तो एक बात बताओ, अगर स्फेयर था तो इसका एक सेंटर भी रहा होगा, इसका एक सेंटर भी रहा होगा। बोलो, अगर स्फेयर है, एक स्फेयर है, यानी एक, अगर मैं स्फेयर बनाऊं, फुटबॉल बनाऊं, तो फुटबॉल का एक सेंटर भी रहा होगा ना। बोलो, सेंटर रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखो, तो यानी दूसरा हमारा क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल सी से। किससे करते हैं? कैपिटल सी से। याद रखो, दो टर्म जाने, एक जाने पोल और दूसरा जाने सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द कर्वेचर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट ऑफ। क्या मतलब हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है जो हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, नहीं सॉरी, हॉलो स्फीयर का ही सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर जिसका मिरर पार्ट है। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कुछ ऐसा स्फीयर बन रहा था। ठीक है, तो ये रहा उसका सेंटर। ठीक, अब आते हैं दूसरी चीज, इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइन होती है? सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन ऐसे होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन ऐसे होती है कि वो एक्सिस या वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को जोड़ती हुई जाती है। क्या? जो तीसरा आता है वो क्या आता है? प्रिंसिपल एक्सिस। रिप्रेजेंट होता है पीए से, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी हम लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन, वो इमेजिनरी लाइन, ये कैसी होती है? तो बोलेंगे इमेजिनरी लाइन। कैसी? वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ज्वाइन करती है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस किसको ज्वाइन करती है? सी एंड पी को ज्वाइन करते हुए जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है क्या? एक फोकस होता है। क्या होता है? एक फोकस होता है। क्या होता है? फोकस, जो कहां लाई करता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो चौथा आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। क्या आता है? प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। जनरली इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा नहीं यहां पे, मैं बताऊंगा नहीं, मैं आगे इसको बताऊंगा क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। सुनना, फोकस को मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं पांचवें पे, इसका इंपॉर्टेंस इससे छोड़ रहा हूं। ठीक है, पांचवें पे आते हैं। पांचवा आता है एक तरीके का लेंथ। क्या आता है? एक तरीके का लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बात बताओ, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का क्या होगा? डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? रेडियस। तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिप्रेजेंट कैसे होता है? आर से।
ठीक है, याद रखना कहां से कहां तक, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कैपिटल एफ डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ फोकस बताता है और स्मॉल एफ क्या बताता है, फोकल लेंथ। क्या बताता है, फोकल लेंथ। कहां से कहां तक, फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। यानी छठवां हमारा क्या है, फोकल लेंथ स्मॉल है एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। ठीक, इतनी सारी बातें तुम्हारी क्या है, तुम्हारी किसमें बताती है, इतनी सारी बातें क्या है, यहां पे देखो इतनी सारी बातें, यानी क्या है, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारा इतना चीज क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। समझ में आया, यानी कनकेव मिरर में इतनी चीजें तुमको जाननी है, कन्वेक्स मिरर में इतनी चीजें जाननी है। ठीक है, देख लो एक बार फटाक से, क्या बोल रहा था, यहां पे देख लो क्लियर कट बोल रहा है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। हमने जान लिया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को लाई कर, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई लाइन। अच्छा, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देख लो यहां पे भी वही है, कन्वेक्स मिरर के केस में भी वही है। क्या है कि कन्वेक्स मिरर क्या है, देखो पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस स्फीयर का जो जिसका मिरर पार्ट है, ठीक है, उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद क्या है हमारा फोकल लेंथ, कहां से कहां तक की दूरी, फोकस और पोल के बीच तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहां से कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी। फिर आता हमारा फोकस, फोकस क्या है अभी स्किप कर रहा हूं, ठीक है, फोकस वैसे तो मिड पॉइंट है। एक और चीज बची है, एक और चीज बची है, पता है क्या, अपर्चर। पता है क्या बचा है, अपर्चर बचा है। इसको यहां पे देख लो, एक आता है हमारा अपर्चर, ये पूछता है अपर्चर क्या होता है, सुनना। अपर्चर होता है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, याद रख लो इसको, इंपॉर्टेंट याद कर लो। ठीक, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, होता क्या, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से लेके यहां तक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से लेके यहां तक है ना, इसका जो डायमीटर है, यानी इस एंड से लेके इस एंड तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, अपर्चर। ये क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज योर, स्फेरिकल मिरर इज योर क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे अपर्चर। क्या कहलाएगा, अपर्चर। ठीक है, जैसे यहां पे अपर्चर की बात करूं तो कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अपर्चर। ये क्या हो जाएगा, अपर्चर। देख लो अब इतनी सारी बातें यहां लिखी हुई है, इतनी सारी बातें यहां लिखी हुई है, पूरा चीज है। ठीक है, इसमें से एग्जाम में एज इट इज आता है, याद रखो एग्जाम में एज इट इज कोई 2-3 देके पूछ देगा, कोई 2-3 देके तुमसे पूछ देगा कुछ भी, कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक, या फिर अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए डेफिनेशन तुम्हारा काम है पढ़ना, हमने समझा दिया, एकदम अच्छे से सारी चीज समझ गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको चाहे तो पॉज करके वीडियो देख लो, इसको चाहे तो वीडियो पॉज करके तुम यहां पे देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर ये पीडीएफ एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक, चलो तो आगे चलते हैं। क्या है, अब आता है प्रिंसिपल फोकस। मैंने बोला था ना कि अभी इसको स्किप करते हैं, आगे पर तब बताऊंगा। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस देखो लिखा क्या है, फोकस इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। सबसे बड़ी बात ये जानो कि फोकस मिरर का पार्ट नहीं है, फोकस मिरर का पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक, क्या है फिर ये जान लेते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड, ये मिलता है हमें व्हेन द लाइट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एंड गोज थ्रू और appears to diverge from a point on the principal axis। कहने का क्या मतलब है, सुनना, कहने का ये मतलब है कि अगर मैं कनकेव मिरर लूं, क्या लूं, कनकेव मिरर। ठीक, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो बोल रहा है अगर कोई पैरेलल रे, ठीक है, अगर मैंने पैरेलल रे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर मैं कोई रे भेजता हूं, क्या भेजता हूं, पैरेलल में कोई रे भेजता हूं, तो पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट से जाएगा। कहां से जाएगा, टकराने के बाद, ये देखो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगा ना। ठीक है, क्या होगा, टकराने के बाद एक पॉइंट से जाएगा, एक जगह से जाएगा जहां एक पॉइंट पे काटेगा, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। किसको काटेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को। बोल रहा है एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के आएगी, ठीक है, टकराएगी, टकरा के कहीं से जाएगी और जहां पे काटेगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस, यही होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में। ठीक, क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में देखो क्या होता है, सुनना। ठीक है, क्या होता है, लाइट आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये क्या हो गया हमारा
पोल, ये क्या हो गया हमारा, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा सुनो, यानी ये क्या है, मिरर का कोई पार्ट नहीं है, ये तब ऑब्टेन होता है, यानी फोकस क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है। क्या होता है, हमें मिलता है जब हम पैरेलल रे गिराएंगे तब, जब हम पैरेलल रे गिराएंगे तब, समझ में आया, यानी पैरेलल रे गिराएंगे जहां से काटेगी तब हमें मिलता है अपना प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली बोल क्या रहा है, अगर ये लाइट रे जाती है तो टकरा के एक ऐसे पॉइंट से चली जाएगी, ठीक। अच्छा ये कहीं तो, यानी आई यहां पे चली गई, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं काटी, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं काटे, तो हम क्या करते हैं, हम मिरर के पीछे रे को एक्सटेंड करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ये एक पॉइंट पे काटती हुई दिखी है, कहां पे, प्रिंसिपल फोकस को, तो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस पे काटती हुई दिख रही है, अपीयर हो रही है, देखो लिखा ना, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम, कि यहां से ऐसा लग रहा है कि डाइवर्ज होकर जा रही है रे, ठीक है, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस, जहां काटती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और जिसको काटती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। आगे चलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, हाँ अब अपने को करना है इमेज फॉर्मेशन। क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए यानी हमें यह देखना है कनकेव मिरर कितने केसेस बनाता है, कन्वेक्स मिरर कितने केसेस बनाता है, कितने तरीके की इमेज बनाता है, ठीक है, बड़ा छोटा उल्टा सीधा क्या बनाता है, ठीक है, वो देखना है अपने को। तो सबसे पहले अपने को देखना है रूल्स। अगर इमेज फॉर्मेशन सीखना है, क्या सीखना है, अगर हमें इमेज फॉर्मेशन सीखना है रे डायग्राम की मदद से, तो हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। क्या, कनकेव मिरर, ठीक है, हमें रूल्स देखना है। तो सबसे पहला रूल क्या है, यानी रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू इट्स फोकस। ये हम अपन अभी देख के आ रहे हैं, क्या कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहां से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है। तो चलो देखो यहां पे देखो, लाइट रे आ रही थी कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है, जी हाँ आ रही है। तो पता है टकराने के बाद कैसे जाएगी, ऐसे, कहां से जाएगी, तो बोलेंगे फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से। यही पहला रूल है, ये है हमारा पहला रूल, क्या कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है, कहने का क्या मतलब है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, अगर आएगी तो वो कहां से जाएगी, वो केवल और केवल फोकस से ही पास करेगी। ये कंफर्म है कि वो फोकस से ही पास करना है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, दूसरे रूल पे आते हैं फटाक से। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अ लाइट रे पासेस थ्रू अ फोकस, यानी अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो उसका क्या होगा। दूसरा रूल बोलता है अगर चलो पैरेलल आ रही है तो मानते फोकस से जा रहा है, अगर फोकस से ही लाइट रे भेज दे तो, अगर फोकस से ही लाइट रे भेज दे तो पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा पता है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ये कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये बोलता है क्या, दूसरा रूल, ठीक। ये क्या बोलता है हमारा सेकेंड रूल। पहला रूल क्या है, पैरेलल आती है तो फोकस से आती है, दूसरा बोलता है फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। अब आते हैं तीसरे रूल पे, अब आते हैं तीसरे रूल पे। तीसरे रूल पे ऐसा बोलता है कि लाइट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल रहा है कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो पता है क्या होता है, वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। बस इतना याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाता है कोई लाइट रे तो वो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। जैसे अगर मैं यहां से कोई लाइट रे भेजूं ऐसे, तो जाएगी ऐसे और आएगी भी ऐसे, अपने पाथ को क्या करेगी, टकरा के रिट्रेस करेगी। क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। चलो आगे चलते हैं, लिखा है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस, यानी ये क्या है रूल नंबर 3। अब ये क्या है, चौथा रूल। चौथा रूल क्या बोलता है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल पोल पे गिरा दे, किस पे गिरा दे, पोल पे गिरा दे। अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करा दे पोल पे तो क्या होगा पता है, ये बोलता है अगर कोई लाइट रे पोल पे गिरा दे तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर फॉलो करते हुए क्या करेगी, निकल जाएगी। यानी जितने एंगल पे गिराओगे उतने ही एंगल पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ऐसी आएगी और ऐसी चली जाएगी, ठीक है। यानी जितने एंगल पे लाइट को गिराओगे, ठीक है, जितने एंगल पे तुम लाइट को गिराओगे उतने ही एंगल पे क्या करेगी, लाइट चली जाएगी, ठीक है। यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बनाते हुए निकल जाएगी, ठीक। अब आगे चलते हैं, यानी हमने जान लिया क्या, रूल हम जान गए, हम क्या जान गए, हम रूल जान गए। अब आते हैं किस पे, दूसरे चीज पे, क्या, अब अपने को इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हम तैयार हैं। यानी हमें रूल पता चल गया कि भैया ये रूल होता है, यानी 4 रूल होते हैं। क्या, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आती है फोकस से जाएगी। दूसरा क्या है, फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करती है। और चौथा क्या है, अगर पोल पे जाती है तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बनाते हुए निकल जाएगी। ये 4 रूल अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, ठीक। अब आते हैं किस पे, अपन आते हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। एक बात बताओ, हमने इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कर रखा है,
हमने इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कर रखा है। क्या करते थे, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया है कि भैया दो रेज निकालो, क्या करो, दो रेज निकालो और देखो क्या वो आपस में कहीं मिल रहे हैं, दो रेज निकालो, देखो आपस में कहीं मिल रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, लिखा है केस व्हेन द ऑब्जेक्ट्स एट इंफिनिटी, जो पहला केस है, क्या है, केस नंबर वन, केस नंबर वन, जब ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी, अपन क्या कर रहे हैं पता है, अपन दूर से पास आ रहे हैं मिरर के, ठीक, ऐसे केसेस में चलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे, यानी इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर, इतना दूर कि मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक। तो मान लो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे, ठीक, तो इंफिनिटी पे कोई रखा ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कोई तारा, कोई, जैसे हम लोग रात में स्टार वगैरह देखते हैं, तो हमारे कंपैरिजन में इंफिनिटी पे ही है, ठीक है। तो वहां से रेज आ रही हैं, तो पहली बात जानो इंफिनिटी से रे कैसी आती है, इंफिनिटी से रे पैरेलल आती है, कैसी आती है, पैरेलल रेज आती है, हमेशा याद रखना, ठीक। तो अपने को कितना चाहिए, दो रेज, कैसा चाहिए, दो पैरेलल रेज अगर अपने को मिल जाए तो अपन इमेज बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया दो रे की है, ठीक। तो क्या करेंगे, पहला रूल क्या है, पहला रूल याद है कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है, और हम जानते हैं कि इंफिनिटी से रे कैसी आती है, पैरेलल, कैसी आती है, पैरेलल, यानी एक रे यहां आती है तो एक रे यहां, दो रे अपन पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है। और पीछे क्या करेंगे, अपन ऐसे करेंगे, क्योंकि इतनी दूर से आ रही है कि इसको ऐसे शेडेड रे बनाना, बोल्ड रे नहीं बनाएंगे, ठीक है, कि बहुत दूर से रेज आ रही है ऐसा लगे, ठीक। तो क्या है, पहले ऐसे आ रही है फिर ऐसे आ रही है, दो रेज, ठीक है, दो रे मिल गया। अब देखते हैं होगा क्या, रे कैसी है, रे कैसी है, आपस में कैसी है, पैरेलल, कैसी है, पैरेलल, ठीक। तो हमें ये पता है अगर पैरेलल रेज आती है तो क्या होता है, वो कहां से आती है, रूल नंबर वन, पैरेलल रे पासेस फ्रॉम फोकस, कहां से पास करती है, तो पैरेलल रे कहां से पास करती है, तो फोकस से, ये भी फोकस से पास करेगी और ये भी फोकस से पास करेगी, यानी दोनों कहां पे काटी हैं एक दूसरे को, जहां पे मीट करती हैं वही इमेज बनता है, कहां मिली हैं, फोकस पे। तो देखो यहां पे लिखा क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इंफिनिटी, यानी हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी, ठीक। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां बना है, इमेज कहां बना है, हम ये जानते हैं जहां पे दो रे आपस में मिलती हैं, जहां पे दो रे आपस में मिलती हैं वही इमेज बनता है। एक बात बताओ, वो भी कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे आ तो रहा था, टकराने के बाद दोनों कहां मिल रही हैं, दोनों मिल रही है फोकस पे, यानी इमेज कहां बनी है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज है एट फोकस एफ, ठीक है। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज, साइज, इमेज कितनी बड़ी बनी है, इमेज याद रखना, इमेज की साइज हम किससे नापते हैं, याद रखो, इमेज की साइज हम नापते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, कितना बड़ा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर तक वो जो रे कटी है कितना ऊपर कटी है। तो एक बात बताइए, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कटी है, यानी साइज क्या है पता है, साइज है पॉइंट साइज, क्या है, पॉइंट साइज, यानी बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, याद रखना बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। पॉइंट साइज, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ज्यादा छोटा, हाईली का मतलब बहुत ज्यादा, यानी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट कैसा था, बहुत बड़ा था, ठीक है। जैसे तारा वारा कैसा है हमारे कंपैरिजन में, सन कैसा है, बहुत बड़ा है, उसको हम लोग कैसा मानते हैं, इंफिनिटी पे है, ठीक है। ऐसे तो एक डिस्टेंस पे, लेकिन फिजिक्स में कंपैरिजन में बात करें तो मिरर के कंपेयर में सन कैसा है, बहुत बड़ा, तो हम लोग बोल देते हैं इंफिनिटी पे, ठीक है। और क्या है, स्टार भी इंफिनिटी पे। तो एक बात बताओ, उसके कंपैरिजन में पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा बना है, कैसा बना है, बहुत छोटा इमेज बना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द इमेज, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ द इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं एक बात तुमको आज बता दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं, अगर मेरी सारी वीडियोस देखोगे, ठीक, तो तुमको एक बात कंफर्म हो जाएगी, तुमको रे डायग्राम या फिर इमेज फॉर्मेशन रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, सुनना, बच्चे क्या करते हैं, नेचर रटते हैं, क्या करते हैं, नेचर हर केस का रटते हैं। तुम एक बात बताएं तुमको, बस दो चीज याद रखो, बस दो चीज याद रखो कि इमेज, इमेज जो है वो रियल रे से बनी है कि शेडेड रे से, कि शेडेड रे से, बस ये याद रखो कि इमेज रियल रे से मिलकर बनी है कि शेडेड रे से। क्या मतलब होता है, रियल रे मतलब दो रे आपस में ऐसी सॉलिड रे काटी हैं कि ऐसी डैश रे काटी हैं, कहने का क्या मतलब है, इमेज शेडेड रे से बना है कि बोल्ड रे से बना है। अगर बोल्ड रे से बना है, यानी बोल्ड रे मतलब रियल रे, अगर बोल्ड रे से मिलके इमेज बना है तो कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। हमने बात कर चुका है कि तुम्हारे चैप्टर में रियल के साथ क्या फ्री है, रियल के साथ क्या फ्री है, रियल के साथ फ्री है तुम्हारा इन्वर्टेड, क्या फ्री है, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड फ्री है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और ये इमेज क्या होगा, यानी इमेज फॉर्म बाय द शेडेड रे, इमेज फॉर्म बाय द शेडेड रे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक तो एक बात बताओ,
यहां पे आ रही है रे, रे कैसी है, रे कैसी है, आपस में जो काटी है कैसी है, बोल्ड रे, कैसी है, बोल्ड रे। तो तुमको सोचना ही नहीं है, क्या तुमको सोचना ही नहीं कि नेचर क्या होगा, क्या मार के आओगे, रियल एंड इन्वर्टेड, बस। तो कैसा है, रियल रे है ना, कैसा है, रियल रे, रियल रे से मिलकर बना है ना, तो रियल रे मतलब बोल्ड रे, बोल्ड रे मतलब नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। बस याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इंफिनिटी पे, केस नंबर 1 खत्म, केस नंबर 1 हो गया। इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। साइज कैसा होता है, तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। नेचर क्या है, तो रियल इन्वर्टेड। याद करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है बस, ठीक है। क्या रियल रे से मिलकर बनाया कि वर्चुअल रे से मिलकर बनाया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहां पे है कि थिंक वाई इंसिडेंट लाइट रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, सॉरी, अगर इंफिनिटी से, ये बोल क्या रहा है, अगर इंफिनिटी से कोई रे आ रही है तो वो पैरेलल ही क्यों आ रही है, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, सोचना, ठीक है। सोचना इस चीज को कि हम कोई और केस क्यों नहीं ले रहे हैं, इंफिनिटी से रे आ रही है तो पैरेलल ही क्यों, वाई, सबसे बड़ा सवाल, इंफिनिटी से रे पैरेलल ही क्यों आती हैं, ठीक है। इस बारे में सोचना और जाकर ढूंढना, देखो तुम्हारा दिमाग खुलता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। खाली पढ़ो मत, 10-10 मिनट में वीडियो देखने की आदत बंद करो, डिटेल में हर चीज को जानो। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। क्या है केस नंबर 2 पे, बोल रहा है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी मिरर से हम लोग कहां देख रहे हैं, पोल से देख रहे हैं। पोल से क्या था, पहला केस था इंफिनिटी पे, क्या था, इंफिनिटी पे, बहुत दूर था, कहां था, बहुत ज्यादा दूर। अब कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, अपन कहां खड़े हैं, पोल पे। याद रखना सारे केसेस को कहां से देखा जा रहा है, पोल से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी कहां मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, ठीक। ये रखा है ऑब्जेक्ट, ये क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, हम क्या करते हैं, हम 2 रे निकालते हैं, इमेज बनाते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। हम 2 रे निकालेंगे, इमेज बनाएंगे चुपचाप। देखो 2 रे बनाते हैं, ठीक। पहला रे गया पैरेलल। पहले रे में दिमाग नहीं लगाना कि भैया हम लगे दिमाग लगाने, यहां निकाल दिए, वहां निकाल दिए, ऐसे कर दे, नहीं। क्या करोगे, पहला रे कैसे गिराओगे, तो हम लोग पहला रे गिराएंगे पैरेलल, चुपचाप। एक रे तो हमेशा पैरेलल गिरा देना, ठीक। अपने को सिंप्लीफाइड वे में चीजें सीखना है। तो पैरेलल गिराया यानी रे गई ऐसे, हमें पता है कहां से जाएगी, हमें पता है फोकस से होते हुए जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। अब दूसरा रे गिराते हैं, दूसरा रे हम कहां गिराएं, दूसरा रे हम कहीं भी गिरा सकते हैं, हम फोकस पे गिरा देते हैं। चलो दूसरा रे हमने गिरा दिया फोकस पे, ठीक। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी गिरा सकते थे, हम यहां भी गिरा सकते हैं, हम पोल पे भी गिरा सकते थे, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई तो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई तो कहां से जाएगी, तो बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई तो यहां से आएगी, ठीक। यानी रे गई है यहां पे, रे क्या हुआ है, यहां से गई है, रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होके कैसे आई है, ऐसे, ठीक। दोनों आपस में कहां मिल रही हैं, दोनों आपस में कहां मिल रही हैं, एक पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही हैं, यानी 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती है वहां क्या बनता है, इमेज। तो किसका इमेज बना है, हेड का, किसका इमेज बना है, हेड का। हेड कहां मिलेगा, यहां पे, तो इमेज कैसी बनेगी, ऐसी, इमेज कैसी बनेगी, ऐसी। अबे बन जा, ठीक, समझ आया। यानी ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा यहां पे, कहां पे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रहा है हमारा, इमेज बन रहा है हमारा उल्टा। देखो यानी पे मार्कर ऐसे रखा गया तो बन कैसे रहा है, उल्टा बन रहा है। कहां पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में कहीं बन रहा है, ठीक है, सी और एफ के बीच में कहीं बन रहा है, ठीक। तो चलो इसी को अपन लिखते हैं यहां पे, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी, कहां है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, या फिर वही बोला गया है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया, ठीक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज कहां बनी है, तो इमेज बनी है सी और एफ के बीच में, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। चलो इसके बाद क्या, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है, तो ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इमेज है इतना छोटा। देखो ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इमेज है इतना छोटा, तो कैसा है, डिमिनिश्ड, कैसा है, डिमिनिश्ड। फिजिक्स की भाषा में स्मॉलर को क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं, ठीक है, रे डायग्राम के केसेस में, ठीक है। और बड़े को यानी बिगर इमेज को क्या बोलेंगे, इनलार्ज्ड। 2 वर्ड याद कर लो, एक होता है डिमिनिश्ड और एक होता है इनलार्ज्ड। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर के बारे में तुमको सोचना नहीं है, रटना नहीं है, वरना कितना केसेस रटोगे, बहुत केसेस हैं, ठीक है। नेचर के बारे में सोचना नहीं है तुमको, क्या करोगे, देखोगे किस रे से मिलकर बना है, तो बोल्ड रे से। बोल्ड रे मतलब रियल रे, कैसा रे है, रियल रे, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री है, ठीक। कैसे किया, कैसे किया, सुनो, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखा, एक रे गिराएंगे पैरेलल, चुपचाप। पहला रे कैसा गिराओगे, पैरेलल, बात खत्म। दूसरा रे तुम चाहे फोकस पे गिराओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिराओ, पोल पे गिराओ, तीनों पे गिराओगे तब भी वही मिलना है, ठीक है ना, समझ आया। और 2 ही रे लेंगे, 2 रे में हमारा काम हो जाना है, ठीक। देख लो इस तरीके से करते हैं इमेज फॉर्मेशन। फिर हमसे क्या पूछेगा, इमेज के बारे में, हमसे ऐसे दे के हमसे क्या पूछेगा, इमेज के बारे में बताइए,
हमें इमेज के बारे में पूछेगा तो इमेज के बारे में हम क्या बताएंगे, पोजीशन, साइज एंड नेचर, तीन चीज, ठीक कि भैया सी और एफ के बीच में बना है, देख लो बना है। अच्छा, डिमिनिश्ड है यानी कि इससे छोटा बना है, जी हाँ बना है। और कैसा बना है, उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा। उल्टा मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, नेचर हो गया इसका। आगे चलते हैं, अब आते हैं केस नंबर 3 पे। जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वही बोला था ना, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को कहां ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, मिरर के पास लेके आ रहे हैं। देखो पोल पे खड़े हो जाओ, पहले देखा इन्फिनिटी पे, अच्छा इन्फिनिटी बना तो फोकस पे बना है। दूसरा कहां है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी इन्फिनिटी पे था तो कहां बना था, फोकस पे। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए हो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, ठीक, तो कहां बना था, यहां बना था, यानी जब यहां इमेज ऑब्जेक्ट रखे थे तो कहां बना था, यहां पे। अच्छा, अब कहां आ गए, अब तीसरे केस में आ गए, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए, ठीक। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या बोल रहा है, सुनना। सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट अपना चुपचाप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक, रख दिया। अब देखो क्या होगा, इसमें भी क्या करेंगे अपन, दो रे गिराएंगे चुपचाप। पहली रे गई ऐसे, ठीक, दूसरी रे गई, दूसरी रे कहीं भी गिरा दो तो हम फोकस पे गिरा देते हैं, ठीक। अच्छा, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद रे वापस आएगी तो ये रे कैसे जाएगी, ये रे जाएगी फोकस से, ये वाली रे कैसे जाएगी, ये वाली रे पैरेलल। पहला रूल, ये कौन सा रूल है, पहला, पैरेलल जा रही है तो फोकस से जा रही है। ये दूसरा रूल है, क्या है, फोकस से जा रही है तो पैरेलल, ठीक है, समझ में आया। यानी दोनों क्या है, रूल्स, इसीलिए रूल्स पढ़ाया था, इसीलिए चारों रूल्स बहुत डिटेल में पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। अच्छा, कहां मिलती हुई दिख रही है, यहाँ पे, कहां मिलती हुई दिख रही है, दोनों आपस में रिफ्लेक्टेड रे कहां मिलती हुई दिख रही है, यहाँ पे। चुपचाप से इमेज बना दो, चुपचाप से इमेज बना दो, ठीक। यानी ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर रखा है, देखो केस है ये, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पे, पता है इमेज कहां बन रही है, इमेज यहीं बन रही है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऐसा पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर कैसा बनता है, इमेज, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर कैसा बनता है, इमेज, और वो भी क्या होता है, उल्टा। देखो ऑब्जेक्ट रखा है ये, इमेज बनाइए, ऑब्जेक्ट रखा है ये, इमेज बनाइए, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चीज रखे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है, एट सी, कहां है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा, किसमें, किसमें, कनकेव मिरर के केस में, याद रखो केस नंबर 3। इसके बाद क्या, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है, तो सेम साइज, यही इकलौते केस में सेम साइज की इमेज बनाता है, ठीक है। प्लेन मिरर क्या करता था, प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज बनाता था, इसलिए इंपॉर्टेंस है स्फेरिकल मिरर का, कि ये पर्टिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके खड़े हो जाओगे तब तुमको अपनी जो साइज है ऑब्जेक्ट की, यानी अपनी साइज कैसी देखने को मिलेगी, उल्टी, वो भी कैसी, सेम टू सेम, कैसी दिखेगी, उल्टी। यानी तुम अगर सीधे खड़े हो तो कैसा दिखेगा, ऐसे उल्टा, और सेम साइज दिखेगा, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर तो सोचना ही नहीं है, कैसी रे है, रियल रे है, रियल रे मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आया, यानी इमेजिनरी रे नहीं है, डॉटेड लाइन नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी रियल इन्वर्टेड, सेम साइज, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया तुम्हारा इमेज के बारे में 3 जानकारी, किसके बारे में, इमेज के बारे में, इमेज के बारे में 3 जानकारी, ठीक। यही तुमसे पूछेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस और रे डायग्राम बनाइए, ऐसे नहीं देगा डायरेक्ट, किसके थ्रू देगा, क्वेश्चन के थ्रू। चलते हैं अगले केस पे, केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 पे क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी अपन धीरे 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 मिरर के पास जा रहे हैं, ठीक। कहां पहुंच गए हैं, अब आ गए अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक। चलो तो क्या करेंगे, चुपचाप से पहली रे बिना सोचे समझे कहां गिराएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमें पता है कहां से जाएगी, फोकस से, जो कि हमें पता है कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे कहां गिराएंगे, फोकस पे गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं, अगला जो पड़ाव दिख रहा है गिरा दो, फोकस पे गिरा दो। फिर कहां से जाएगी, वो कहां से जाती हुई दिखेगी, तो अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो फोकस से होकर जाती है, ठीक। यानी पैरेलल जाती है तो कहां से जाती है, फोकस से, और दूसरी कोई रे अगर फोकस से जाती है तो कैसी हो जाती है, पैरेलल, ठीक। यानी कहां मिलती हुई दिख रही है, यहां मिलती हुई दिख रही है, कुछ नहीं, इमेज बना दो। यानी ऑब्जेक्ट रखा है ये, ऑब्जेक्ट है ये, इमेज क्या आया यहां पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट वहां, इमेज यहां है, ठीक। अच्छा, अब क्या है, अब हमें क्या करना है, इमेज के बारे में 3 जानकारी, साइज, नेचर एंड पोजीशन। तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है सी एंड एफ के बीच में, ठीक। ये तो दिया हुआ क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां बन रही है, तो इमेज बन रही है हमारी सी के पीछे, सी के पीछे। अभी इसमें केस क्या था, अभी इस केस में देखो, जब ऑब्जेक्ट था सी के पीछे तो इमेज कहां बनी थी, सी और एफ के बीच में। देखो जब ऑब्जेक्ट था सी और के पीछे तो इमेज कैसी बनी थी, सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, इमेज कैसी बनी है, सी के पीछे, ठीक है, उसका उल्टा केस है, ठीक। यानी क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, अब आ गया पोजीशन ऑफ द इमेज क्या आ गया, बियॉन्ड
सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ द इमेज कैसा है, तो बोलेंगे इनलार्ज्ड। कैसा है, इनलार्ज्ड यानी बड़ा है। ठीक, अच्छा नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, तो नेचर ऑफ द इमेज तो अभी भी रियल इन्वर्टेड है। कैसे, क्योंकि रे कैसी है, रे रियल रे से मिलकर बनी है। ठीक, यानी डॉटेड लाइन नहीं है, बोल्ड लाइन है। ठीक है, चलते हैं केस नंबर 5 पे, देख लो इसको। केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब कहां है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कहां रखे हैं, फोकस पे रखे हैं। कहां रखे हैं, फोकस पे। देखो क्या होता है, अगर हम फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है, पहली रे तो बिना सोचे समझे कैसे गिराना है, पैरेलल, जो कि होके जाएगी फोकस से, जो कि होके जाएगी फोकस से। दूसरी रे कहां गिरा दें, अब अगला पड़ाव क्या दिख रहा है, पोल दिख रहा है। कई किताबों में सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दिया है, तुम चाहे जहां से गिरा दो। हम क्या करते हैं, अगले पड़ाव पे गिराते हैं, जो कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए यहां कहीं निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, पहली रे ऐसे गई, दूसरी रे ऐसे गई, दोनों आपस में कैसे हैं, तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक, यानी फोकस वाला केस याद करो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, कहां था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, तो कहां बना था, फोकस पे बना था। कहां बना था, फोकस पे। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे, तो इमेज कहां बन रहा है, इमेज कहां बनता हुआ दिखेगा, हमें दिखेगा इंफिनिटी पे। कैसे, क्योंकि रेज कैसी हैं, रेज कैसी हैं आपस में, रेज है हमारी पैरेलल। कैसी है, पैरेलल। और हम एक बात जानते हैं, पैरेलल रे कभी नहीं मिलती, या फिर अगर मिलती भी होंगी तो कहां मिलती है, इंफिनिटी पे। कहां मिलती है, इंफिनिटी पे। तो इमेज के बारे में 3 जानकारी लिखना है, तो पोजीशन कहां लिखेंगे, एट इंफिनिटी। कहां लिखेंगे, एट इंफिनिटी। साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज कैसी है, तो इमेज की साइज कैसी है, तो अगर इंफिनिटी पे कोई चीज बन रहा है तो कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड। इनलार्ज नहीं, हाईली इनलार्ज्ड। क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली शब्द याद रखना, ये जो हाईली शब्द है ना, जितने भी केसेस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, जितना भी तुम देखोगे उसके साथ क्या जुड़ेगा, हाईली जुड़ेगा। कब, जब केस होगा, यानी जब भी केस या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बने, या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बने, या तो इमेज इंफिनिटी पे बने। यानी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा हो तब भी, इमेज इंफिनिटी पे रखा हो तब भी। यानी सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी के केस में क्या शब्द आएगा, हाईली। देखो यहां पे क्या बन रहा है, तो इमेज बन रहा है ना, तो क्या जोड़ दोगे, हाईली। क्या जोड़ दोगे, साइज में हाईली। ठीक है, अच्छा नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या है, अभी भी कौन सा रेज है, अभी भी कौन सा रे है, रियल रे। देखो दोनों रियल रे ही तो जा रही है ना वाकई में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कौन सा रे है, बोल्ड रे। कौन सा रे है, बोल्ड रे, डॉटेड रे नहीं है, इसलिए क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यानी फोकस पे रखा हुआ चीज कहां बनता है, तो कहां बनता है, इंफिनिटी पे। क्या क्या होता है, तो एट इंफिनिटी इमेज की पोजीशन हो गई, और साइज ऑफ द इमेज हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा, और रियल इन्वर्टेड क्या है, नेचर। ठीक है, आगे चलते हैं, केस नंबर 6 पे आते हैं। केस नंबर 6 क्या बोल रहा है, जब ऑब्जेक्ट रखा है कहां, फोकस एंड पोल के बीच में, यानी फोकस और पोल। अब अपन मिरर के एकदम पास आ चुके हैं, कहां आ गए, फोकस और पोल के बीच में। ठीक, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पहला रे वही करेंगे काम, पहला रे चुपचाप गिराएंगे। कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि होके कहां जाएगा, फोकस से, जो कि होके जाएगा फोकस से। दूसरा रे कहां गिराएंगे, पोल पे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगा, वो कैसा जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, वो कुछ ऐसे चला जाएगा। देखो ये क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बना रहा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बना रहा है। ठीक, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये दोनों अब दोनों रेज आपस में कैसी हैं, तो अब बोलेंगे डाइवर्जिंग रेज है। कैसी है, डाइवर्जिंग रेज। और हमें ये पता है डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी नहीं मिलती, डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी नहीं मिलती। तो जब इधर नहीं मिलेंगी तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड। याद है प्लेन मिरर के केस में हम क्या करते हैं, चीजों को एक्सटेंड करते हैं, वो भी पीछे की तरफ। ठीक, तो इसको एक्सटेंड करोगे तो कहां मिलेगा, कहां मिलता हुआ दिखेगा तुमको मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पे। कहां मिलता हुआ दिखेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हेड बनाएंगे और बॉडी कहां गिरा देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक, अब एक बात देखो, यहाँ पे इमेज किधर बना है, यानी ऑब्जेक्ट रखे एफ एंड पी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट रखा है एफ एंड पी के बीच में, ठीक, तो इमेज कहां बनी है, इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर। कहां बनी है, यानी पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा इस बार, बिहाइंड द मिरर। क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, यही इकलौता केस है कनकेव मिरर में, इकलौते केस में जब मिरर के पीछे इमेज बनती है। कैसे, तो बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, जब एफ एंड पी के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज कैसी दिख रही है, जाहिर सी बात है बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड। क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द इमेज। हाँ, अब नेचर कैसे करें, अब नेचर कैसे निकालें,
तो कहां बना है, एक बात बताओ, ये इमेज कहां बनी है, ये इमेज कहां बनी है, तो बोलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड में। कहां बनी है, वर्चुअल वर्ल्ड में, यानी बिहाइंड द मिरर। जब भी कभी बिहाइंड द मिरर वाला केस आएगा, जब भी कभी बिहाइंड द मिरर वाला केस आएगा, वहां वर्चुअल इरेक्ट होगा। ठीक है, दो तरीके से याद करो, एक तो वर्चुअल वर्ल्ड में बना है यानी बिहाइंड द मिरर बना है, तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका कौन से रे से मिलकर बना है, तो बोलेंगे डॉटेड रे। यानी डॉटेड रे का मतलब क्या है, यानी शेडेड रे का मतलब क्या है, डॉटेड रे का मतलब या शेडेड रे का मतलब ये है कि ये कैसा रे है, तो बोलेंगे इमेजिनरी रे, इमेजिनरी रे। ठीक है, इमेजिनरी रे है, ठीक, क्योंकि रियल में तो रे इधर जा रही है ना, असलियत में तो रे इधर निकल गई, ये तो हमने माना है, ये तो हमने अज्यूम किया, ये तो इमेजिन किया है। ठीक है, तो इमेजिनरी रे हो गया, डॉटेड रे हो गया, वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसलिए इस केस में नेचर क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो हमारा कनकेव मिरर का केस खत्म होता है, कनकेव मिरर का सारा केस खत्म हो जाता है। ठीक है, 6 केसेस थे, 6 केसेस थे। क्या था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो कहां बनता था, फोकस पे बनता था। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाता तो कहां था, सी, एफ और सी के बीच में। ठीक है, एफ और सी के बीच में। फटाक से देख लेते एक बार, केसेस रिकैप कर लेते हैं। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, जब केस नंबर 1, फटाक से रिकैप मार रहा हूं, 6 केस का। कहां है, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे तो कहां बना है, फोकस पे। कैसा बना है, छोटा, पॉइंट साइज बना और रियल एंड इन्वर्टेड बना है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला केस है कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर हम पीछे रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, छोटी सी बनती है। ठीक, कहां बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है। ठीक है, अच्छा, वो भी कैसा बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इकलौता केस है जब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम होती है कनकेव मिरर में। ठीक, वो भी कैसा, वही बन जाता है, वो भी कैसा बनता है, उल्टा बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज बनेगा। ठीक है, देख लो, और रियल एंड इन्वर्टेड तो ऑफकोर्स होगा ही, उल्टा है तो इन्वर्टेड तो शब्द आएगा, उसके साथ रियल फ्री है। ठीक है, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में हम मिरर के और पास आते जा रहे हैं, यानी चौथे केस में कहां आ गए, सी और एफ के बीच में। कहां आ गए, सी और एफ के बीच में आ गए। ठीक, सी और एफ के बीच में आ गए, तो ये वाइस वर्सा होता है किसका, बियॉन्ड सी वाले का। ठीक, तो सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां बनी है, सी के पीछे बनी है। कहां बनी है, सी के पीछे, वो भी कैसी, उल्टी। ठीक है, देख लो, सी और एफ के बीच में रखे थे तो उल्टी बनी है। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है और बड़ी बनी है, यानी इनलार्ज्ड बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या है, जब हम फोकस पे रखते थे, जब अपन फोकस, याद रखना, जहां जहां फोकस जुड़ा होगा, जहां जहां फोकस जुड़ा होगा वहां वहां इंफिनिटी का केस आएगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो फोकस पे बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रख दो तो इंफिनिटी बनेगा। समझ में आया, ये दोनों आपस में वाइस वर्सा है। तो जब ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे तो फोकस पे छोटा बन रहा था, यानी हाईली डिमिनिश्ड। अब जब ये ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिए तो इमेज बन रहा है इंफिनिटी पे लेकिन हाईली इनलार्ज्ड। समझ में आया दोनों केसेस में, कि फोकस पे रखे हैं तो कहां जाके बना है, हाईली इनलार्ज्ड बना और रियल इन्वर्टेड बना है। कहां बना है, इंफिनिटी पे बना है। समझ में आया। केस नंबर 6, केस नंबर 6 और लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है कि जब पोल और फोकस के बीच में आ जाओगे, यानी मिरर के इतने करीब आ जाओ कि फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, वो वाला कि मैं मेरे कितने करीब मत आओ, मैं बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, वैसा नहीं सीन है, लेकिन फिर भी ये मिरर और क्या बोलते हैं, पोल और फोकस के बीच में अगर तुम आ गए हो तो तुम्हारी इमेज कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी तुमको, बड़ी। ठीक है, और सीधी दिखेगी। याद रखना, इकलौता केस है, इकलौता केस, केस नंबर 6 है जिसमें कनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट फॉर्म करता है, यानी सीधी इमेज फॉर्म करता है। इकलौता केस है, और कैसा करता है, बड़ा करता है। इस केस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजेस में यही पूरा केस पे डिपेंडेंट है। यानी इरेक्ट फॉर्म करता है, इनलार्ज फॉर्म करता है, उसके साथ वर्चुअल तो फ्री है ही। ठीक, उसके साथ वर्चुअल तो फ्री है ही, यानी ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। सीधा और इनलार्ज्ड केवल एक केस में फॉलो करता है, वो है, यानी एक केस में फॉर्म करता है, वो है एफ और पी के बीच वाला केस, एफ और पी के बीच वाला केस। ठीक, यहां पे देखो नोट में लिखा हुआ है, इसको अपने कॉपी में कहीं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में कहीं नोट जरूर कर लेना। क्या, बोल्ड रेस फॉर्म रियल इन्वर्टेड, बोल्ड रेस कैसी बनाती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज डैश्ड, इमेज, सॉरी इमेज नहीं, इमेजेस इमेजिनरी या फिर डैश्ड रे फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, इसको कहीं कॉपी में नोट कर लेना। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या आता है, अब आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखो, कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 2 केसेस हैं ले देके, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म करना है, हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है, कॉन्वेक्स मिरर किस किस तरीके की इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलो फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले अपन क्या जानते हैं, रूल जानते हैं। तो रूल नंबर 1, इसमें भी 4 रूल है। कितने हैं, 4 रूल। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 बोलता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो क्या, कहां जाती है, वो कहां जाती है, तो वो फोकस से जाती है ना।
ना, फोकस से आती है ना, नहीं। ये रे क्या, ये मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, याद रखना। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर क्या अंतर है। कनकेव मिरर को और क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर को और क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर को और बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, सुनना। और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, सुनना। कनकेव मिरर के, अगर ये कनकेव मिरर है तो इसमें अगर कोई रे गिरती है तो वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती हैं, ये दोनों रेज आपस में क्या करती हैं, यानी दो रे आ रही हैं ऐसे कहीं से भी, तो आप टकराने के बाद एक दूसरे के करीब आती है, क्या करती है, कन्वर्ज करती हैं। क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। लेकिन इसमें कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर दो रे ऐसे गिरे, एक ऐसे जाए एक ऐसे जाए, तो ये बोलती है चल भाग तू इधर, और ये बोलती है चल भाग इधर। ठीक, यानी रे कैसी है आपस में, रिफ्लेक्शन के बाद कैसी है, डाइवर्जिंग रेज है। कैसी है, डाइवर्जिंग रेज। तो ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, तो कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, तो डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, आगे चलते हैं। अगर कोई रे पहला रूल क्या बोलता है, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कन्वेक्स मिरर में होता था कि वो फोकस से जाती थी। ठीक, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ इस प्रकार से होगा कि ये रे ऐसी चली जाएगी। ठीक, ऐसी चली जाएगी। तो क्या होता है, सुनना। होता यह है कि ये ऐसा लगेगा ना कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसा लगेगा कि फोकस, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ऐसा लगेगा ये एक पॉइंट पे काट रहा है, वही उसका फोकस कहला रहा है। समझ में आया, ये पहला रूल है कि रे आ रही है, कनकेव मिरर में तो फोकस से जाती थी, यहां पे क्या होता है, आ रही है टकरा के चली जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसको यहां से देखूंगा ना, ऊपर से चढ़ के देखूं, तो मुझे लगेगा कि वहां फोकस से आ रही है, मुझे लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, अपीयर होता है, देखो लिखा होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम फोकस, की फोकस से ही आ रही है वो रे। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, फोकस से ही आ रही है। ठीक है, समझ आया। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल आते हैं। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर मैं रे को सेकेंड रूल बोलता है, अगर मैं रे को फोकस पे गिरा दूं, यानी कि एम करूं कहां, फोकस से, तो पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, वो पैरेलल चली जाएगी। ये सेकेंड रूल है। उसी का वाइस वर्सा, कि अगर हम पैरेलल गिराते हैं तो फोकस से आती है, और फोकस मतलब फोकस से आती हुई दिखती है, और फोकस पे गिराते हैं तो टकराने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। सेम चीज। आगे चलते हैं। तीसरा क्या बोलता है, अगर मैं कोई रे, कहां है, अगर कोई मैं रे टुवर्ड्स, अच्छा ये डायग्राम गलत बना है। कोई रे अगर मैं कहां गिराऊं, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ गिराऊं, कहां गिराऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ। ठीक, यानी कि अगर मैं कोई रे एम करूं, इसको इग्नोर करना। ठीक, अगर मैं कोई रे एम कर रहा हूं कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक, तो पता है जाएगा, टकराएगा और अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। क्या करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ठीक है, यानी जाएगा, यहां से टकरा के वापस आ जाएगा। अगर मैं सेंटर की तरफ एम करूं तो, ठीक, अगर मैं सेंटर पे एम किया तो टकरा के वापस आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, राइट लाइट रे, यानी चौथा रूल क्या है, चौथा रूल सेम है, अगर पोल पे मैं गिराता हूं तो क्या करेगा, एंगल आई बनाएगा। अच्छा, एंगल आर बनाते हुए निकल जाएगा। क्या करेगा, एंगल आर बनाते हुए निकल जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। ऐसे बनाते हुए, यानी ऐसे रे आएगी जरूर, लेकिन टकराने के बाद इधर से चली जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारे सामने चार रूल। अब इसी का यूज करके हमें क्या करना है, इन्हीं चारों का यूज करके हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन देखना है, वो भी कन्वेक्स मिरर का। ठीक, चलो फटाक से बिना टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते हैं अपना केस नंबर 1 पे। किस पे आते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में कहा है, ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी पे, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं अपन ये करते हैं कि अगर रे कैसी है, सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट इंफिनिटी। ठीक, तो वहां से रेस कैसी आएंगी, हमें पता है रेस कैसी आएंगी, तो पैरेलल आएंगी। रेस कैसी आएंगी, तो पैरेलल आएंगी। ठीक, थोड़ी दूर तक डैश रे बनाते हैं, फिर बोल्ड रे बनाते हैं। रे कैसी आएंगी, पैरेलल। ठीक, यानी रे कैसी आएंगी, पैरेलल। अब ये पैरेलल क्यों आ रही है, तुम इसका जवाब बताओगे कमेंट सेक्शन में, आप बताएंगे इसका जवाब कि रे पैरेलल क्यों आती हैं। ठीक है, रे पैरेलल क्यों आती है, जाके रिसर्च करो, ढूंढो, जूझो, तभी से तुम्हारा बुद्धि खुलेगा। ठीक है, चलो तो क्या है, अगर रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से आ रही है, तो एट इंफिनिटी पे, कहां से, इंफिनिटी से रे आ रही है। ठीक है, दो ही रे चाहिए, तो कहां आ रही है, दो रे आ रही है। तो हमें ये बात पता है, रूल नंबर 1 हम जानते हैं, अगर कोई रे पैरेलल आता है तो कैसे जाता हुआ दिखता है, ऐसे चला जाता है, और ये कहां जाता है, इधर।
याद रखना, दो रे आई आपस में चली गई, ये मिरर बोलता है आ रही थी ऐसे, ये मिरर बोलता है चल भाग तू उधर, ये बोला चल भाग तू इधर, यानी क्या है, दोनों आपस में कैसी हैं, ये कैसी हैं, डाइवर्जिंग, कैसी हैं, डाइवर्जिंग रेज है। देखो तो ये रियल वर्ल्ड में कहीं मिलेंगी, यानी मिरर के इस पार कहीं मिलेंगी नहीं, कहां मिलेंगी, हमें इसको मिलाना पड़ेगा, कहां पे, हमें पता है ये कहां से पास होती हुई दिखेंगी, तो हमें ये पता है पास होती हुई दिखेंगी, पास होती हुई दिखेंगी ये फोकस से, कहां से, ये पास होती हुई कहां से दिखेंगी, तो भैया फोकस से जाएंगी, ठीक है, मिला देता हूं ऐसे ही, ठीक, यानी दोनों कहां मिला, तो फोकस पे। रियल वर्ल्ड में याद रखना, ये रियल वर्ल्ड में नहीं मिला है, यानी इस तरफ मिरर के सामने नहीं मिला है, कहां मिला है, बिहाइंड द मिरर, कहां मिला है, बिहाइंड द मिरर। जैसे ही तुम समझ गए बिहाइंड, बिहाइंड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वर्चुअल इरेक्ट, जैसे ही तुमने सुना बिहाइंड द मिरर इमेज बना है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में हिट करना चाहिए क्या, वर्चुअल इरेक्ट, क्या, वर्चुअल इरेक्ट। एक बात बताओ, और दूसरा तरीका क्या है, किस रे से मिलकर बना है, और बिहाइंड द मिरर मतलब इमेजिनरी रे, कैसी रे, इमेजिनरी रे, इमेजिनरी रे या फिर डॉटेड रे या फिर शेडेड रे, ठीक है। अगर डॉटेड रे से मिलकर बनाया तो हम क्या करते हैं, तुरंत ये समझ जाते हैं डॉटेड रे मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमें नेचर पता चल गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेचर वर्चुअल इरेक्ट, ठीक। अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज बना कहां पे, तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे काटी है, रिफ्लेक्टेड रे कहां काट रही है, तो फोकस पे काट रही है, तो लिखेंगे एट एफ, एट एफ। उसके बाद क्या है, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज पता है, पॉइंट साइज, सेम केस है उसका, कनकेव मिरर वाला, पॉइंट साइज, या फिर केस कौन सा है, केस है इंफिनिटी, याद आ रहा है कुछ, जहां जहां इंफिनिटी इन्वॉल्व होगा, क्या इन्वॉल्व होगा, इंफिनिटी इन्वॉल्व होगा, वहां वहां क्या इन्वॉल्व होगा, याद है, हाईली, क्या इन्वॉल्व होगा, हाईली। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, हाईली डिमिनिश्ड, क्या आएगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड पे आते हैं, लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी अब इंफिनिटी से लेके पोल तक की दूरी। अच्छा, पोल पे खड़े हो गए हैं, अब देख रहे हैं इमेज आ रहा है, इमेज आ रहा है, इमेज, और सॉरी ऑब्जेक्ट आ रहा है, इंफिनिटी से चलते हुए कहां आ गया, लेट सपोज कहां आ गया, यहां पे, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां आ गया, यहां पे, ठीक। अच्छा, तो क्या करेंगे, पहला रे बिना सोचे समझे कैसा गिराना है, पहला रे बिना सोचे समझे कैसा गिराना है, तो बिना सोचे समझे गिराना है हमें पैरेलल, कैसा गिराना है, पैरेलल, जो कि टकरा के कहां जाएगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर की तरफ। दूसरा रे कहां गिराएं, दूसरा रे हम गिराते हैं पोल पे, जो कि टकरा के कैसी जाएगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए निकल जाएगी, ठीक। यानी रे आ रही है, रे आ रही है और इधर जा रही है, पहला रूल ये बोलता है, दूसरा रूल ये बोलता है, ठीक। चलो, तो एक रे इधर चली गई, एक रे इधर, यानी एक रे उधर गई और दूसरी रे इधर गई, ये दोनों आपस में अभी भी कैसी हैं, अभी भी कैसी हैं, डाइवर्जिंग, कैसी हैं, डाइवर्जिंग। हम और हम एक बात जानते हैं कि कन्वर्जिंग, अरे कॉन्वेक्स मिरर होता ही डाइवर्जिंग मिरर है, क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, तो रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज ही करने का ही काम करेगा, ठीक। डाइवर्जिंग मिरर आपस में कभी नहीं मिलती, तो हम किधर मिलाएंगे इनको, एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, याद है, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो चुपचाप से, कहां जाएगा, ये एक तो फोकस से आता हुआ दिखेगा और दूसरा कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक, दूसरा कैसे जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा, कुछ इस प्रकार से। कहां दोनों जाके मिले हैं, तो कहां दोनों जाके मिले हैं, तो यहां मिले हैं, कहां मिले हैं, यहां पे, बस कुछ नहीं, यहां पे हेड बना के बॉडी गिरा दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, हेड बना के बॉडी गिरा दो। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है कि इमेज के बारे में तीन जानकारी, कहां बना है, कितना बड़ा बना है और कैसा बना है, ठीक है। तो कहां बना है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, कहां बना है, तो बोलेंगे बिटवीन एफ एंड पी, कहां बना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर और बिटवीन एफ एंड पी, यही लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि कन्वेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिटवीन, बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस और पोल के बीच में बना है। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज कैसा है, तो ऑब्जेक्ट रखे तो इतना बड़ा, इमेज बना है उससे छोटा, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, यहां स्मॉलर शब्द नहीं चलता, यहां क्या चलता है, डिमिनिश्ड, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, तो नेचर याद रखना, बिहाइंड द मिरर है, क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड शब्द सुनते ही क्या आना चाहिए, वर्चुअल इरेक्ट। और दूसरा तरीका क्या था, ये इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, तो बोलेंगे वर्चुअल इमेज है, तो क्या आएगा, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि डॉटेड लाइन है, और जहां जहां डॉटेड लाइन है वहां क्या नेचर हम लिखते हैं, तो वर्चुअल इरेक्ट। तो सोचना भी नहीं है, रटना नहीं है, बस इतना सुनो और सोचो कि भैया किस रे से मिलकर बना है, बोल्ड रे से कि वर्चुअल रेस से, वर्चुअल रेस का मतलब डॉटेड रे, यही याद करो बस, ठीक है। ये केस देख लो, समझ आया, देख लो। अब आते हैं क्या, खत्म, यानी केसेस तुम्हारा खत्म।
कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का टोटल केसेस खत्म, इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जाके अच्छे से रे डायग्राम प्रैक्टिस करो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे को एक और सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, सोचो कि वाई देयर ओनली 2 केसेस, क्या है कि 2 ही केसेस क्यों थे कन्वेक्स मिरर में, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। डू इट बाय योरसेल्फ, याद रखो, अपने आप से करो और जाके सवाल समझो, तब जाके तो तुम कुछ कर पाओगे। जाओ अपने से ढूंढो सवाल का आंसर कि कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस क्यों होते थे, जबकि कनकेव मिरर में तो 6 केसेस होते हैं। कितने? 6 केसेस कनकेव मिरर में, 2 केसेस कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में रैप अप कर रहा हूं मैं इस चीज को, ध्यान से सुनना कि कनकेव मिरर को और क्या बोलते थे? कनकेव मिरर को और क्या बोलते थे? तो कनकेव मिरर को बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स को क्या बोलते थे? कन्वेक्स को बोलते थे डाइवर्जिंग। क्या बोलते थे? डाइवर्जिंग। ठीक है, बस याद रखो, कनकेव को क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स को बोलते थे डाइवर्जिंग। और जो इंपॉर्टेंट बात थी, कनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस थे। कितने? 6 केसेस, जिसमें से इसको समझो तो 5 केसेस में क्या बनता था? 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनता था, और एक केस में कैसा बनता था? वर्चुअल इरेक्ट। अगर मैं इसको तोड़ के समझाऊं तो बस ये समझो कि कनकेव मिरर में 6 केसेस में से 5 में रियल इन्वर्टेड और 1 में वर्चुअल इरेक्ट बनता था। समझ में आया? अच्छा, कन्वेक्स में क्या होता था? कन्वेक्स में मात्र 2 ही केसेस थे। क्या थे? 2 केसेस थे, 2 के दोनों ही वर्चुअल इरेक्ट बनाते थे, और 2 के दोनों ही कैसा बनाते थे? स्मॉलर इमेज। स्मॉलर का मतलब एक डिमिनिश्ड, यानी इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा नहीं बनता था, याद रखना। इस केस में यानी कन्वेक्स मिरर क्या बनाता था? अपने से बस इतना समझ लो तुम, अपने से स्मॉलर इमेज ही बनाता था। और कनकेव मिरर इनलार्ज्ड, यानी इनलार्ज्ड इमेज भी बनाता था, यानी अपने से बड़ा भी बनाता था और छोटा भी बनाता था। ठीक, अगर इसको लास्ट में समझोगे तो बस ये केस निकल के आता है। बस इतनी सी चीज थी जो अपन इतना देर से पढ़ रहे थे। समझ में आया? रे डायग्राम तो करना ही करना है, लेकिन एट लास्ट देखोगे तो क्या है? कनकेव मिरर 6 केसेस में से 5 + 1 केस बनाता था। 5 केसेस रियल इन्वर्टेड के, 1 केसेस वर्चुअल इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट वाला स्पेशल होता था, क्यों? क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट तो बनाता ही था, साथ साथ में इनलार्ज्ड भी बनाता था। इसका इंपॉर्टेंट कैसे समझाता हूं, जब अपन मैग्निफिकेशन या फिर जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तुमको ये समझ में आएगा, अच्छा इसका इंपॉर्टेंस ये था। समझ में आया? और कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते थे? डाइवर्जिंग मिरर होता था, और स्मॉलर इमेज बनाता था हमेशा। और केसेस कितने थे? 2 केसेस। कितने होते थे? 2, और हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता था। समझ में आया? तो चलो इसी के साथ करते अपने वीडियो को एंड। और हाँ, याद रखना, ये इसका आंसर तुम दोगे, इसका आंसर तुम दोगे। ठीक है, इंस्टा पे दो, कमेंट में दो, हमें डजंट मैटर, लेकिन आंसर हमें देना जरूर है। ठीक है, चलो आते हैं, क्या वीडियो एंड करते हैं। अब मिलते हैं किस पे? यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। किस पे मिलते हैं? यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। रे डायग्राम्स खत्म हो गया, अब यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर पे मिलेंगे, जो कि ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। ठीक, चलो तो अपने को कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पे एज इट इज पूरी की पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है, जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे भाई, अगर जिसको आप चाहते हैं कि बोर्ड में अच्छा करे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।